फतेहपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रहीम बिरयानी का ठेला चलाता था। शाम होते ही रहीम के ठेले पर बहुत भीड़ लग जाती थी। रहीम बिरयानी बनाने के लिए अपने घर में तैयार किए हुए कुछ खास मसालों का इस्तेमाल करता था। इन्हीं खास मसालों की वजह से उसकी बिरयानी का स्वाद सबसे अलग और लाजवाब होता था। अचानक एक दिन रहीम की तबीयत बहुत खराब हो गई। वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। बीमारी के कारण वह कई दिनों तक अपनी बिरयानी की दुकान नहीं खोल सका, इसलिए उसकी दुकान बंद रही। ऐसा कब तक चलेगा? घर का किराया भी देना है और बच्चों का पालन पोषण भी करना है। अब हमारा क्या होगा? रहीम, उसकी पत्नी और उनका बच्चा रात को सो गए। अगली सुबह जब रहीम की आंख खुली तो वह पहले से थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था, लेकिन उसे अपनी बंद पड़ी बिरयानी की दुकान और घर के खर्चों की चिंता अब भी सता रही थी। सुबह सुबह मकान मालिक रहीम के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। रहीम ने दरवाजा खोला और उदास होकर मकान मालिक की बात सुनी। रहीम भाई, पूरे 2 महीने हो गए हैं, आपने अभी तक किराया नहीं दिया। कृपया मेरा किराया दे दीजिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। नहीं सलीम चाचा, मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मुझे बिरयानी की दुकान भी बंद रखनी पड़ी। कृपया मुझे कुछ दिनों का समय दे दीजिए, मैं आपका किराया जरूर चुका दूंगा। रहीम की बात सुनकर सलीम चाचा नाराज हो गए। नहीं रहीम, मुझे आज ही घर का किराया चाहिए। अगर आज किराया नहीं दे सकते तो तुम्हें ये घर खाली करना होगा। इतना कहकर सलीम चाचा वहां से चले गए। रहीम और उसकी पत्नी चिंता में डूब गए। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि घर का किराया कैसे चुकाए और परिवार का खर्च कैसे चलाए। कुछ देर सोचने के बाद रहीम की पत्नी ने एक सुझाव दिया। एक काम करते हैं, कुछ दिनों के लिए हम आपके भाई के घर चलकर रहते हैं। जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी और दुकान फिर से चलने लगेगी, तब हम सब ठीक कर लेंगे। रहीम, उसकी पत्नी और उनका छोटा बच्चा अपना जरूरी सामान लेकर रहीम के भाई के घर चले गए। उन्हें उम्मीद थी कि कुछ दिनों में रहीम की तबीयत ठीक हो जाएगी और वह फिर से अपनी बिरयानी की दुकान शुरू कर पाएगा। रहीम अपने भाई के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। अहमद भैया, ओ अहमद भैया, दरवाजा खोलिए। रहीम अपने भाई और भाभी को अपनी बीमारी, बंद पड़ी बिरयानी की दुकान और घर के किराए की पूरी बात बताने लगा। सब कुछ सुनकर दोनों चिंतित हो गए। रहीम की सारी बातें सुनने के बाद अहमद की पत्नी ने असहाय होकर अपनी बात कही। देखिए भाभी, आपको तो पता ही है कि हमारा कारोबार भी ठीक से नहीं चल रहा है। ऐसे में हम आप लोगों को अपने घर में नहीं रख सकते। आप कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाइए। अहमद की पत्नी की बात सुनकर रहीम, उसकी पत्नी और उनका बच्चा बहुत उदास हो गए। वे चुपचाप अपना सामान उठाकर वहां से चले गए। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे कहाँ जाएं और अपने परिवार का सहारा कैसे बने। रात काफी हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। रहीम की पत्नी अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए बहुत चिंतित थी। अब हम क्या करें? हमारा छोटा बच्चा भी है और ऊपर से रात भी बहुत हो गई है। मुझे तो ये सोचकर ही डर लग रहा है कि अब हम कहाँ जाएंगे। चलते चलते रहीम का छोटा बेटा खेलते खेलते एक बड़े से होटल के पास पहुंच गया। उसे देखकर रहीम और उसकी पत्नी घबरा गए और तुरंत उसकी ओर दौड़े। होटल का मैनेजर उस छोटे बच्चे को देखकर हैरान रह गया। तभी उसे याद आया कि बिरयानी बनाने वाला शेफ अभी तक काम पर नहीं पहुंचा था। उसने तुरंत अपने स्टाफ को बुलाया। अरे, ये बच्चा किसका है? और हमारा बिरयानी शेफ अभी तक क्यों नहीं आया? आज तो बॉस भी आने वाले हैं। अब क्या करें?
मैनेजर की बात सुनकर रहीम आगे बढ़ा। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी पूरी कहानी मैनेजर को बता दी। साहब, मैं बहुत अच्छी बिरयानी बनाता हूँ। मेरी अपनी बिरयानी की दुकान थी, लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई, इसलिए दुकान कई दिनों तक बंद रही। किराया भी नहीं दे पाया तो घर खाली करना पड़ा। अब मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर आप मुझे एक मौका दें तो मैं अपनी मेहनत से आपको निराश नहीं करूंगा। रहीम ने पूरे मन से बिरयानी बनाई। जब मैनेजर ने उसका स्वाद चखा तो वह बहुत प्रभावित हुआ। बिरयानी इतनी स्वादिष्ट थी कि उसने तुरंत रहीम को होटल में शेफ की नौकरी दे दी। नौकरी मिलने के बाद रहीम की जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगा।